बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, अहम पेशरफ्त और वो पेशरफ्त ये कि पंजाब में 30 अप्रैल 2023 को होने वाले इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो मौखर कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होने वाला 30 अप्रैल के इंतखाब को मुलतवी करते हुए जो हालात साजगार हैं उसका मौक़िफ़ अपनाया है और कहा यह गया है कि अब ये इंतखाबात 30 अप्रैल को नहीं बल्कि 8 अक्टूबर 2023 को होंगे। एक बहुत आम पेशरफ्त यह कि इस फैसले के बाद जहां एक तरफ हुकूमती हलकों में इसका खैर मकदम किया जा रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में कहा गया कि अक्टूबर तक पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन से खुले इनराफ का मुर्तकिब हुआ है। आज हर किसी को इस उम्मीद के साथ कि ये दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अदलिया और कानूनी बरादरी की पुष्ट पर खड़ा होना होगा। एक बार फिर पीटीआई चेयरमैन की तमाम तर जो निगाहें हैं वो अदलिया पर मरकूज हैं और वो समझते हैं कि अदलिया इस मामले के अंदर अपना किरदार अदा करे। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस बात का तयन करना बहुत जरूरी है कि आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला किया गया और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला आया उसमें आइन और कानून के मुताबिक जो आइन में जो शिक़ें हैं उसके मुताबिक उसने फैसला किया है, हालात बयान किए हैं और फिर यह भी वाज़ेह किया गया है कि इन तमाम तर हालात को और इस फैसले को सदर मुमलिकत को भी आगाह कर दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर कुछ सवालात जन्म लेते हैं, कुछ सवालात उठते हैं और उस सवालात के ऊपर है कि कौन इसके अंदर खुश है, कौन नाखुश है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल है तो अक्टूबर के इंतखाबात होने पर क्या वो तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की समझती है कि अगर अक्टूबर में इंतखाबात हों तो वो उसके लिए भी माहौल साजगार रहेगा? इन सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रियाज फतियाना साहब मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली माइज़ा अमीद साहबा मेरे साथ होंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रियाज फतियाना साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहता हूं। सर, इलेक्शन कमीशन ने एक कंप्लीट जो उसका पूरा ऑर्डर हुक्मनामा है उसमें आइन की तमाम शिकों का हवाला दिया गया है। मैं जानना यह चाहता हूं कि पीटीआई चेयरमैन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन से इनहराफ किया है। यह आइन से कैसे इनहराफ हुआ सर? देखिए, पाकिस्तान के अवाम का कस्टोडियन आइन पाकिस्तान है 1973 का, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है फंडामेंटल राइट्स का। उसी के आर्टिकल 224 के तहत अगर इंतखाबात अगर असम्बली खुद तोड़ दी जाए तो 90 डेज़ में इलेक्शन होना लाजम है। लेकिन आपने देखा सदर ममलिकत जो रियासत के सरबराह हैं, मुसल्लह फ़ौज के भी सरबराह हैं, रियासत के सरबराह हैं, हुकूमत के नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दावत दी, वो नहीं गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उनकी डायरेक्शन पे उन्होंने जो तारीख भिजवाई सदर ममलिकत को वो थी 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान। तो हालांकि वो भी देखा जाए तो 90 दिन तो बनते हैं हिसाब से 14 अप्रैल को क्रॉस करके इलेक्शन कमीशन ने पहले ही एक आगे डेट दी और सदर ममलिकत ने बादल दरख्वास्त कि किसी तरीके से बात आगे बढ़ जाए और सुप्रीम कोर्ट की बात की भी लाज रह जाए और अवाम की उमंगों की तर्जमानी भी हो जाए। तो उन्होंने 30 अप्रैल की तारीख का फ़ैसला किया। उस पर नोटिफिकेशन हुई, कागजात नामजदगी वसूल किए गए, लोगों ने फ़ीसें जमा करवाई 20,000 रुपये फ़ी उम्मीदवार, और उसके बाद स्क्रूटनी हुई और पहली इब्तदाई लिस्ट और उसके बाद कागजात नामजदगी की वसूली पा ली गई। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ, लोग कैंपेन शुरू कर चुके हैं। इस मौके पर इस किस्म का एक मुतनाज़ फ़ैसला तो मुल्क को मैं समझता हूँ पहले सियासी बुरान है, पहले मुआशी बुरान है, अब आइनी और कानूनी बुरान भी साथ शामिल हो गया है। तो ये इरादे क्या हैं, चाहते क्या हैं? फतियाना साहब, मेरा एक सवाल बहुत क्लियर सवाल मेरा आपसे, आपने तो चले अपनी रिजर्वेशंस और आपने कहा जनाब कि ये आइनी काम नहीं है, ये अवाम की उमंगों की तर्जुमानी नहीं है। ये जो ऑर्डर है इसका आखिरी सफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैं पढ़ देता हूं। सर, आप खुद भी हुकूमत में पार्लिमानी लीडर रहे। ये कहता है एन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अपॉन इट अंडर आर्टिकल 218(3) read with section 58 and section 8C of the election act 2017
and all other powers enabling it in that behalf and deriving wisdom from the Workers' Party through its General Secretary Akhtar Hussain Advocate versus Federation of Pakistan and others, reported as PLD 2012 SC 681। इसके मुताबिक मुझे इसकी तशरीह फरमा दीजिए, क्या ये आइन की शिक नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है? देखें, जहाँ 58 का आप सहारा ले रहे हैं सेशन का, वहीं 57 में सदर ममलकत को अख्तियार दिया है इलेक्शन एक्ट 2017 में, जिसके तहत उन्होंने इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पे डेट की। सर तो 58 इलेक्शन कमीशन को भी तो पावर दे रहा है ना। आप 57 पढ़ते हैं सर, 58 को भूल जाते हैं, और 58 का अगर हवाला दें तो आप कहते हैं कि 58 का हवाला आप बिल्कुल भी ना दें। देखिए मेरी बात सुने, कोई जवाज भी तो होता है ना। जवाज क्या है? मुल्क में क्या खाना जंगी हो गई है, क्या मुल्क दिवालिया डिक्लेयर हो गया है? सर जवाज है सर, ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने सारे जवाज इसके अंदर मेंशन कर दिए सर, ये देख ले, आपने पढ़ लिया होगा ऑर्डर सारा। जी मेरी बात सुने, ये हम तो पहले ही दिन से कहते रहे हैं कि हमें कुछ इदारों से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस सिलसिले में अब हम दोबारा अदलिया का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अदलिया से हम तवक्को रखते हैं कि आइन की तशरीह ना हमने करनी है ना आपने करनी। आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, जो पहले भी कर चुकी है। सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तशरीह जरूर करेगा, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है जो कि साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की उसकी जिम्मेदारी है। सर गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर इंतखाबात शफाफ नहीं होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर मुदाखलत करेगा, तो इलेक्शन कमीशन उसको मुमकिन बनाने के लिए इकदाम तो उठाएगा। मैं आपके सामने एक और आर्टिकल रख देता हूं, ये सारा लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं माइजा की तरफ आ जाऊंगा। लिखा क्या है इसके अंदर? In terms of Article 218(3) the Constitution, the Commission is mandated and charged with the duty to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against। अब अगर कुछ हो जाता है तो आप फिर कह देते हैं इलेक्शन कमीशन की बदनीयती है, आप नतायज को तस्लीम नहीं करेंगे। माइजा यहां पे आइन की तशरीह की जा रही है, और आइन के हवाले से जिस तरीके से पीटीआई कह रही है कि यह गैर आइनी काम किया गया, इलेक्शन कमीशन ने आइन की तमाम शिकों का हवाला दे दिया, तो यह मामला कैसे निपटेगा? आप इस पर खुश हैं, पीटीआई नाखुश है, आप कहते हैं ठीक हुआ, एक साथ होना चाहिए, पीटीआई की हिकमत अमली थी 2 सूबों में पहले हो जाए, तो यह मामला कैसे चलेगा आगे? अच्छा जी, माइजा अमीद को मेरी आवाज नहीं पहुंची। नजीर लगारी साहब, सर यही सवाल मैं आपसे कर देता हूं सर, आइन की तशरीह अपने अपने तौर पे क्या यानी की जा रही है, और क्या अपने तौर पे आइन की तशरीह करके किसी एक अमल को, इलेक्शन कमीशन के इस एक्ट को गैर आइनी कहा जा सकता है? लेकिन पहले ये बात यह है कि उन्होंने उस पूरे के पूरे अपने नोटिफिकेशन के अंदर तमाम हवाले आइन के दे दिए हैं, और जब ये मामला जाएगा कोर्ट में तो एक फ़िज़ा भी बनी हुई है, और फ़िज़ा ये बनी हुई है, ये तासुर आम है, और ये बात जो है वो सोशल मीडिया पर हो रही है, रेगुलर जो हमारा मीडिया है उसके अंदर हो रही है, और प्रिंट मीडिया पर भी हो रही है, हर जगह पर हो रही है, जो अदालतों के अपने दायरे कार से बाहर जाकर दूसरे इदारों के दायरे कार में जाकर जो मुदाखलत हो रही है उसके बारे में भी बात हो रही है। अब ये एक नया पेचीदा मसला बन गया है कि क्या इसकी ताबीर व तशरीह किस तरह की जाएगी, इसलिए कि रेफरेंसेस उन्होंने जितने भी दिए हैं वो आइन से और कानून से और अदालती नज़ायर से दिए हैं। उन्होंने अदालती नज़ायर का भी हवाला दिया है जो इसको जस्टिफाई करते हैं, जो आपका इलेक्शन कमीशन है इसके इक़दामात को जस्टिफाई करते हैं वो अदालती नज़ायर भी। अगर ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अपने ही मादी के फैसलों की रोशनी में हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह तो कर सकती है, और उसका ये राइट है और उसका ही ये मनसब है कि वो आइन की तशरीह करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नया आइन नहीं लिख सकती है। और तो सर ये जो नजीर लगानी साहब, ये जो पीटीआई कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन से इनराफ किया, गैर आइनी काम किया, तो इलेक्शन कमीशन ने तो वो शिकों का हवाला दिया है, क्या वो किसी और आइन का हवाला दिया उन्होंने? बिल्कुल, उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के 1973 के आइन के हवाले दिए हैं, और उनके हवाले बेजा नहीं हैं। अब मामला जाता है ताबीर व तशरीह में। इसका माजी का एक मालूम है, जो एक मुनक़सिम फैसले के अंदर 2 जज साहिबान ने ये कहा कि
अक्सरियती फैसला जो जनाब चीफ जस्टिस और 2 दीगर जजों का फैसला था, उन्होंने आइन के मुताबिक नहीं बल्कि नया आइन लिखकर फैसला दिया है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट एक नया आइन लिखेगी या इस आइन की ताबीर और तशरीह करेगी जो आइन मौजूद है जिसका हवाला इलेक्शन कमीशन ने दिया है? असल सवाल यहाँ पैदा होता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा नजीर लगारी साहब कि असल तो बात यह कि पीटीआई इसका बेहतर जवाब दे सकती है कि वो किस चीज के ऊपर इत्तेफाक करते हैं या वो किस चीज को तस्लीम करते हैं, तशरीह को या आइन के दोबारा से लिखे जाने को। जी मैं बिल्कुल यही अर्ज कर रहा हूं ना। मेरा गुजारिश करने का मतलब यह है कि जस्टिस जब ये एक फैसला आया था, जिन लोगों ने डिफेक्शन किया था और जो उनने पार्टी के बजाय किसी और पार्टी को वोट दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जनाब वो नाअहल हो गए और नाअहल होने के साथ उनका वोट भी नहीं काउंट होगा। जब ये कहा गया तो दीगर 2 जज साहबान जिन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया, उनने कहा है कि यह आइन के मुताबिक नहीं है, यह आइन की ताबीर तशरीह नहीं हुई। उनने कहा है कि नया आइन लिखा गया है। क्या अब नए सिरे से ताबीर तशरीह करते हुए एक नया आइन लिखा जाएगा? क्या यह आइन की ताबीर तशरीह हुई? ये बुनियादी सवाल है। और हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के मामलात में अदालत का किसी भी तरह की मुदाखलत वो आगे हालात को और ज्यादा खराब करेगी। न तो पार्लियामेंट को जाकर बैठकर अदालती फैसले करने चाहिए और ना एग्जीक्यूटिव बैठकर जो है पार्लियामेंट या अदलिया के अख्तियार को इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही अदलिया को पार्लियामेंट का और एग्जीक्यूटिव का अख्तियार जो है उसको जो है एक तरफ रख देना चाहिए। राइट, मैं सर मायजा अमीर साहबा की तरफ आता हूं। नजीर लगारी साहब आपसे इस पर मजीद आपका तजिया लूंगा मैं। मायजा अमीर साहबा, यानी आप तो पहले कहते थे, यानी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, कि पीटीआई आज असेंबली तहलील करे, हम कल जनरल इंतखाब करवा देंगे। लो, इमरान खान साहब ने पहले पंजाब कर दी, फिर केपी कर दी, उसके बाद उनकी तवक्को तो ये थी कि वो आपको दबाव में लाएंगे और लगा ऐसा कि आपकी हुकूमत दबाव में भी आई। इसीलिए तो लगता ये है कि अब जो इंतखाबी तारीख को इलेक्शन कमीशन ने मौखर किया है, आपकी यानी हुकूमती हलकों में इसके हवाले से खैर मकदम इसको किया जा रहा है। वजह क्या है? क्या वाकई आप लोग इन असेंबलियों की तहलील के बाद बंद गली में दाखिल हो गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि आइन जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ने भी उसका आर्टिकल 218 और 220 आई थिंक या 224 उसके तहत जो है फैसला दिया और सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल करके फैसला दिया। लेकिन अब ये इमरान खान साहब की मर्जी का आइन तो नहीं बन सकता जिसमें वो अपनी मर्जी से असेंबलियां तोड़ें, अपनी मर्जी से जो है इलेक्शन कराएं, अपनी हर चीज़ अपनी मर्जी से हो। ये उनकी हस्बे मंशा नहीं हो सकता। ये तो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के आपने देखना है कि क्या ये आज़ाद इलेक्शन है, क्या ये मुनसिफाना इलेक्शन है, क्या ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है। ये सब चीज़ें देखनी। पहले भी बार बार ये कह के तोड़ो ना असेंबली, तोड़ दो असेंबली, तोड़ते क्यों नहीं हो? तोड़ी नहीं जा रही है, हुकूमत में बैठे हुए हो, तोड़ दो, हम कल इंतखाब करा देंगे। उन्होंने जब तोड़ दी तो अब आज आप कहते हैं कि इंतखाब कैसे हो, एक साथ मुमकिन है? देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि इनकी मर्जी से ये नहीं हो सकता कि ये इलेक्शन भी जो है असेंबलियां भी तोड़ दें, पुलिस के मुंह भी तोड़ दें, जो है किसी जगह पे कोर्ट को जो है उसकी धज्जियां, ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दें। देखें, ये इमरान खान साहब कोई बादशाहत में तो रह नहीं रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इसमें जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको जो है हम खैर मकदम करते हैं, बिकॉज ग्राउंड रियलिटीज इससे बरक्स है। दूसरी बात यह है कि हमारा पीएमएलएन का तकाजा ये है कि आप पहले इंसाफ कर लें, उसके बाद हम इलेक्शन भी करवा लें। हमारे से ठीक है, मैंने एक ब्रेक लेनी है जी, आपका लिंक मुझे फ्रीज हो गया है, इसको जरा दुरुस्त करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। माइजा, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी, मेरा एक सवाल है कि पीटीआई इस सारे मामले को, इलेक्शन कमीशन के इस हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट में कल चैलेंज करने के लिए जा रही है, तो ये तो फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो फिर वहां फिर क्या आप इसको वहां पे कंटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे फिर? देखें, मैं पहले भी ये कह रही हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ने आइन की शिकें कोर्ट करके तो उसके तहत जो है ये फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन कराना है।
अब एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 224 है एक शिक, जिसमें कहा गया है कि फेडरल हुकूमत ने इलेक्शन कराना है। आप प्रोविंशियल जो है स्टेक होल्डर्स को अगर आप इलेक्शन पहले करा देते हैं, फेडरल में अलहदा करा सकते हैं, ये एक प्लॉजिबल चीज नहीं है। नहीं, वो ठीक आपकी बात है, बट जो चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैं आपको दूसरी एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। वो गैर आईनी मान रही है इसको, वो कह रही है ये आईनी नहीं, आईनी तकाज़ा जो नहीं मैंने है। ये कहा, मैं यही तो फरमा रही हूँ जी कि ये जो अगर इमरान खान साहब की मर्जी से आइन लिखा जाए या इमरान खान साहब की मर्जी से, एक फितने की मर्जी से तो नहीं फैसले हो सकते इस मुल्क में। आपने IMF से फैसला किया, मुल्क को जिस नहज पे आप छोड़ के गए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुल्क में इतने पैसे नहीं है कि इलेक्शन करा लें, और आप कहें जी अपनी मर्जी से इलेक्शन करा दो। हमें तो नहीं पता था कि ये इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब करके जा रहे हैं कि इलेक्शन कराने के पैसे नहीं होंगे। हमें तो नहीं पता था कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज क्रिएट कर देंगे। हमें तो नहीं पता था लाहौर में बद इंतजामी होगी, बदनज़मी होगी PTI की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट से पहले भी ये तशरीह लेकर आ गए थे। मैं यही जानना चाहता हूं फतियाना साहब, सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं, अदलिया से आप चाहते क्या हैं? आइन की तशरीह या आइन को दोबारा रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दो बातें हैं, दो में से एक का जवाब दें। आप चाहते क्या हैं? देखें, ये कौन नहीं जानता कि आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है। 2/3 अक्सरियत मौजूदा हुकूमत के पास है नहीं, वरना ये आइन के भी परखे उड़ा देते। असल में इक़्तिदार की हवस और भूख है जिस बिना पर ये PDM चिमटी हुई है इक़्तिदार के साथ, और आवाम को दीवार के साथ लगाया हुआ है। आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं, उसका उन्हें एहसास नहीं है। बिजली के बिल, महंगाई, आटा, चीनी, घी, पेट्रोल, इसलिए अब ये भाग गए हैं इलेक्शन से। फतियाना साहब, ये आपकी हुकूमत में भी था। फतियाना साहब, वेरी सॉरी टू से सर, वेरी सॉरी टू से सर, ये आपकी हुकूमत में भी महंगाई थी, ऐसा नहीं है। महंगाई आज है तो उस वक्त भी थी सर। मेरा कंसर्न ये नहीं है, महंगाई तो ऐसी महंगाई नहीं थी। आप सर देखिए, मेरा रेट्स उठाकर देखें, हमारे जो रेट से अप्रैल 2022 के, उनसे आज का जमीन आसमान का फर्क सर। लेकिन आप उन रेट्स को आपकी हुकूमत में जो रेट्स है उनको इंतखाबात 2018 में जब हुए थे उस वक्त के रेट्स और आपकी हुकूमत के रेट्स में जमीन आसमान का नहीं करने दे रहे। बात मेरी सुन ले, मैंने तो मदाखलत नहीं, मैंने किसी के मामले में मदाखलत नहीं की, मेरी बात भी सुन लें। अब बर्दाश्त करने की कोशिश करें। मुझे बताएं ना, बताएं। गुजारिश ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट का काम है पाकिस्तान में, देखें 3 एग्जेक्टिव अपनी ये मुकन्ना और अदलिया 3 पिलर हैं, और अदलिया ने फैसला करना है आइन की इंटरप्रटेशन का, आइन की तशरीह का। आइनी, कानूनी, सियासी, अखलाकी अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, और हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तर मुखालफत के बावजूद एक वाज़े जजमेंट दी है और हदायत की है कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जाए। मेरा सवाल यही है आपसे सर, मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे फतियाना साहब। मैं बड़ा ईगर भाग रहे हैं, मैं बड़ा ईगर हूं कि आप मुझे जवाब दें सर। आप माशाल्लाह बड़े 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 इसके अंदर है, पार्लियामेंट्री लीडर रहे सर। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, आप चाहते क्या है? आप आइन की तशरीह चाहते हैं या फिर अदलिया से रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं, कैसी तशरीह चाहते हैं, क्या हम रीड राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते। आप भी जानते हैं, आप ऐसे उलझा रहे हैं सवाल को। हम सिर्फ आइन की तशरीह, वो कर चुकी आइन की तशरीह एक मामले में सुप्रीम कोर्ट कर चुकी। अब हम उस फैसले की का अमल दरामद चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, क्योंकि अदलिया की तौहीन हो गई है। इस अदलिया की तौहीन पे बुलाएं जो आपके फैसले की नफ़ी कर रहा है। पाकिस्तान के अवाम आज देख रहे हैं, वुकला बरादरी देख रही है। चले, आपने कहा अदलिया की तौहीन हुई है, आप कह रहे हैं अदलिया की तौहीन हुई है, यही आपने कहा ना। इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्शन कमीशन के इस हुक्मनामे के अंदर जो उसने आइन के आर्टिकल 218(3) रेड विद सेक्शन 58 और सेक्शन 8C ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017, ये जो हवाला दिया है, ये हवाला देने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि अदलिया की तौहीन की इलेक्शन कमीशन ने, ये आप कह रहे हैं? लेकिन जब एक अदलिया एक आर्टिकल 224 पर वाज़े फैसला दे चुकी है, उस पर अमल दरामद करना है। इलेक्शन कमीशन ने जुज़वी अमल भी किया है। मेरे सवाल का जवाब देना, मैंने जिनका हवाला आपको दिया है, आप ये बताएं कि इसकी ये रेफरेंस जो दिया है इलेक्शन कमीशन ने, इंतखाबात से भागने का कोई जवाब किसी इदारे को नहीं है। नजीर लगारी साहब और फतियाना साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब आ गया, प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है, फतियाना साहब फरमा रहे हैं सर कि वो आइन की तशरीह चाहते हैं, वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते सर।
देखिए, मैं अर्ज करता हूँ कि तशरीह तो कर दिया, petition सुप्रीम लेकर कोर्ट ने नहीं गया तशरीह था। कर दी, फैसला दे दिया और उस फैसले पे अमल दरामद चाहते हैं। और दूसरा, ये कहाँ लिखा हुआ है आइन में या इलेक्शन एक्ट में कि एक ही रोज़ सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे? हमारे पड़ोसी मुल्क में अलग अलग इंतखाबात होते हैं, दुनिया में ऐसे इंतखाबात होते हैं। यूके में चले जाएं, स्कॉटलैंड के इलेक्शन कहीं हो रहे हैं, इंग्लैंड के कहीं हो रहे हैं, और नॉर्दर्न आयरलैंड के कहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान में रहते हैं फतियाना साहब, जमहूरियत में फतियाना कहीं साहब लिखा हुआ जब पाकिस्तान में आइन रहते हैं वाज़ेह और है। पाकिस्तान के अब इन्हें चाहिए सर्कमस्टांसेस और इंतखाबात करवाएं। जियोग्राफिकल सिचुएशन के मुताबिक ये अमल दरामद होता है। हम मिसालें यूके और स्कॉटलैंड की देते हैं, लेकिन सर वहां जो कुछ होता है वो हमारे यहाँ नहीं होता। ये भी आपको अंदाजा है इस चीज का। मैंने एक ब्रेक लेनी, लगारी साहब आपसे हमारे इजाजत के पड़ोसी साथ मुल्क की सर, मिसाल एक ले रहे ब्रेक हैं लेनी है सर। ब्रेक के बाद आता हूं मैं, नजीर लगारी साहब आपसे बात करूंगा सर। देख से खुशामदीद नज़ीर लगारी साहब। सर आप कमेंट कीजिएगा सर, अपना तज्जिया दीजिएगा, क्योंकि फतियाना साहब तो कहते हैं सिर्फ हमें इंप्लीमेंटेशन चाहिए, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही चाहिए। इससे पहले जो कुछ भी पंजाब में होता रहा सर, वो आइन एक तरीके से रीराइट करने के मुतरादिफ था सर। देखें, मेरी गुजारिश मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट को ये आज का मामला नहीं है। ये फैसले के असरात जो हैं वो आज के, एक दिन के, एक महीने के, एक साल के, 5 साल के नहीं है। ये हमेशा के असरात होंगे और ये कोर्ट किए जाते रहेंगे और हमेशा इन फैसलों के असरात भी मुरतब होते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा एहतियात से काम लेनी है उस इदारे को जिसके ज़िम्मे फैसला करना है। आली मर्तबा जनाब सुप्रीम कोर्ट जो हैं इस मुल्क के सबसे मोहतरम और तकद्दुस माब इदारे की तरफ कोई गया नहीं था, जैसे ये फतियाना साहब फरमा रहे हैं कि वो गए थे। फतियाना साहब का मैं दिल से एहतराम करता हूँ, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के तौर पर उनका एक बड़ा वकार है, लेकिन मैं ये अर्ज करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर इसके ऊपर एक बेंच लार्जर बनाया, वो टूटा, फिर एक और बनाया और उसके अंदर डिस्प्यूट्स मौजूद थे, फिर फैसले में भी डिस्प्यूट्स आए। तो ये हमें सब चीज़ों को पेश नज़र रखना है। कोई उनके पास फरियाद लेकर नहीं गया था। ये सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो की कार्रवाई थी, आज खुद नोटिस लिया गया था, फिर फैसला भी आज खुद दिया गया। जो सूरत हाल है वो उनके सामने है। इलेक्शन कमीशन ने जो रेफरेंसेस दिए हैं, जो आइन के हवाले दिए हैं, वो मौजूद हैं। तो ये सारी सूरत हाल को अगर इग्नोर करके किया जाता है तो पहले बहुत से सवालात उठे हुए हैं। ये सवाल मैं उठा चुका हूं कि अब ये वक्त आ गया है कि हमें फैसला करना होगा कि अदलिया के जज साहबान का इम्पीचमेंट होना चाहिए, जैसे दुनिया के अदालतों में होता है। हम फिर ये सवाल उठाते हैं कि इम्पीचमेंट जो है वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए नहीं होना चाहिए। फिर पार्लियामेंट के दोनों ऐवान और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान मिलकर इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ एक नया फोरम बनना चाहिए, जिसको आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहें या सुप्रीम काउंसिल कहें या कुछ भी कहें, वो बनना चाहिए जो जजों के कंडक्ट या उनके तर्ज अमल या आइन के बारे में उनकी जो भी चीजें सवाल पैदा हों उनके ऊपर जो है वो बैठकर फैसले करे। एक इदारा है, एक इदारे को दूसरा इदारा कैसे तलब करेगा? ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये महकमा नहीं है, ये सर्विसेज नहीं है, ये ना सिविल सर्विसेज है ना मिलिट्री सर्विसेज है, ये फौज नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के डोमेन में जाकर उसके आईनी तकाजों को पेश नजर रखे बगैर वो कैसे जाकर उसको डिक्टेट करेगा या उसके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये बाकायदा एक मामला होगा। अगर सबसे बड़ी कार्रवाई होगी तो ये एक रेफरेंस की सूरत में जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी बैठकर सारी चीजों को देखना होगा, मद्देनजर रखना होगा। एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होने की तरफ जा रहा है। हमें इससे नहीं है कि तो सर लगाई साहब आप कह रहे हैं बहरान पैदा होने की तरफ जा रहा है, यानी इसको अवॉइड कैसे किया जाए? क्या मजीद, वैसे ही पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे बहरानों में घिरा हुआ है, किसी नए बहरान का मुतामिल हो सकते? आगे चल के होगा क्या? यानी इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या होगा? और फिर साथ में भी बता दीजिएगा सर, सूबाई असेंबलियों की तहलील का जो फैसला पीटीआई का था, क्या आप समझते हैं कि वो हिकमत अमली उनकी कामयाब रही या नाकाम हो गई? मैं ये कहता हूं कि क्या ये मंशा पर मुनहसर है कि एक जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को फैसला करने का अख्तियार दिया गया कि वो अपनी असम्बली तोड़े, यानी अचानक उसके दिल में एक बात आए, फिर जहन में एक खन्नास उठे और फिर वो जो उसको मूड हो जाए और मूड हो जाए तो असम्बली तोड़ दे।
क्या मतलब असेंबली तोड़ने के कोई अवामिल होते हैं कि जो शख्स एक लम्हे में आज के दिन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले रहा है और आज वोट लेने के बाद फौरन असेंबली तोड़ रहा है, कोई सवाल नहीं करता है कि भाई आपको क्या हो गया है? तो आपको दिमाग की खराबी थी या आप परेशान हो गए? किस बात पर आप नाअहल हो गए थे हुकूमत चलाने में? यानी कोई आपके पास ग्राउंड क्या था? महज मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूं, शौकिया फनकारी नहीं हो सकती है। आइन भी बहुत सी चीजों की वजाहत मांगेगा। राइट सर। और ये वजाहत हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पेश नजर रखी जानी चाहिए। राइट सर, मैं माइजा आपकी तरफ आता हूं। यानी एक बहुत बड़े बहरान का इंदिया या बहुत बड़े बहरान का खदशा जाहिर कर रहे हैं नजीर लगारी साहब। सियासी जमातों की यह जिम्मेदारी है कि बहरान पैदा हो तो उसको हल भी किया जाए। आप खुशी के शादियानी बजा रहे हैं, पीटीआई रद्द-ए-अमल दे रही है, वो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बहरान हल करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, सिर्फ इल्जाम लगा देना तो काफी नहीं कि एक सियासी जमात बहरान की जिम्मेदार है। कैसे हल करना चाहेंगे, कैसे हल करेंगे इस बहरान को? देखिए, बहरान सियासी हुकूमतें जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हल करती हैं बातचीत के ज़रिए। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब का सवाए एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना, बदमज़गी क्रिएट करना, इंतकामी सियासत करना, कभी जो है लोगों को ब्राइब करना, ये सारे काम करने से इमरान खान साहब गुरेज नहीं करते। आपको पता है कि लाहौर में उन्होंने पुलिस के साथ क्या किया, आपको पता है अदालतों में जाते वक्त वो क्या करते हैं लोगों के साथ। तो इस तरह के जो कब्जा ग्रुप होते हैं, इस तरह के जो फॉरेन फंडेड फितने होते हैं, उनका एक फॉरेन एजेंडा होता है। वो कभी भी नहीं चाहते कि मुल्क में इस्तेकाम हो, कभी भी नहीं चाहते कि मुल्क में माशी इस्तेकाम हो या कोई और चीज़ जो है सही तरीके से चले। सो अगर एक मोटिव ही नहीं है, एक इंटेंशन ही नहीं है कि मुल्क में जो है वो अमन हो, मुल्क में माशी जो है वो स्टेबिलिटी हो, तो फिर आप मुझे बताएं, जब अपनी नीयत ही उनकी साफ नहीं है तो किस तरह वो मैं तो कहती हूँ पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, कब्जा ग्रुप है। अब वो आके किस तरह बैठेंगे, किस तरह वो जो है बातचीत करेंगे? फेडरल हुकूमत की जो आप बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि भाई पीडीएम की हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत ने तो ये बताना है भाई कि इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कि पॉसिबल है कि ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो मैच नहीं। फतियाना साहब तो पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है कि एक साथ इंतखाबात हों? वो कह रहे हैं दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता। ये बता दें, कहाँ आप उनका जवाब देना कि कहाँ लिखा है कि एक साथ इंतखाब होने जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक शिक है जिसमें ये कहा गया है कि देखें, अगर निगरान हुकूमतें पंजाब में हैं, केपीके में है, अगर सिर्फ एक सूबे में है, दूसरे बाकी फेडरल में भी निगरान हुकूमत होनी चाहिए, बाकी दीगर मुल्क में भी निगरान हुकूमत होनी चाहिए, उसके अंडर जो है वो जनरल इलेक्शन होता है। ये तो नहीं हो सकता कि पंजाब में निगरान हुकूमत और इलेक्शन हो जाए। दूसरी बात ये है निगरान हुकूमत का काम क्या है? आप ये निगरान हुकूमत का तो काम इंतखाब कराना है। निगरान हुकूमत का काम है इंतखाब कराना। तो हमारी अभी तो फेडरल हुकूमत निगरान हुकूमत भी तो नून लीग की हुकूमत है। कौन कहता है निगरान इम्पार्शियल है? वो भी नून लीग की हुकूमत है। चलें जी, देखें, ये तो ये इल्जाम लगा दिया आपके ऊपर। बात ये नहीं, वो इल्जामात लगाते रहे इल्जामात। देखें, झूठों की सियासत जो है वो थोड़ी देर रहती है, उसके बाद जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ये बात बिसाइड्स द पॉइंट है। पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी जो है पंजाब में हुकूमत जो है वो जो निगरान हुकूमत है, जो फेडरल हुकूमत है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की है। तो मुझे ये बताएं, आईनी और कानूनी बहरान नहीं होता कि एक जगह पे जो है वो निगरान हुकूमत है, दूसरे में जो है ये नहीं होता। ये तो एक अनस्टेबल किस्म की हुकूमत जो है वो ये माशी बहरान नहीं, वो तो आपको फिर सूट नहीं करेगी ना, वो आपको सूट नहीं करेगी, इसलिए आपके लिए नहीं है। फतियाना साहब, सूट की बात देखिए, सूट की बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि पीएमएलएन पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। हमारे पास जो है, हमने इलेक्शन की जो टिकटों का प्रोसेस है वो भी शुरू किया हुआ है। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके बाद जो है हमने ये इलेक्शन का जो काम है ये सारा शुरू कर दिया था। और ये आपके सामने इंफॉर्मेशन भी आ रही होगी, खबरें भी आ रही होंगी। बात ये नहीं है, बात ये है कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन देखना, मुल्क को का देखना पड़ता है ना। मैं यही कह रही हूं, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, बंदे की मर्जी से ये चीजें नहीं हो सकती। लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन है जी फतियाना साहब, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन वो कह रही है। और ऐड करना चाह रही हूँ फतियाना साहब से,
एक चीज मैं और ऐड करना चाह रही हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आ जाता है, शेड्यूल जारी कर दिया जाता है, शेड्यूल जारी कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन से, तो फिर उनकी मर्जी होती है कि वो कब इलेक्शन कराएं, या उनका इख्तियार होता है कि वो कब इलेक्शन कराएं। ये भी एक शिक है, इसको भी आप जरा देख ले, रीड कर ले कि अब जब उन्होंने कर दिया शेड्यूल जारी तो तब उन पे है कि कब वो इलेक्शन कराएं। जी ठीक है, 8 अक्टूबर 2023 को तारीख उन्होंने दे दी है, नया फ्रेश शेड्यूल जारी हो जाएगा। फतियाना साहब, इस सारी सूरत हाल के अंदर आप पर इसी तरह से चलता रहेगा, बुरान होता रहेगा, लेकिन असल चीजें खान साहब ने अपनी जिंदगी के हवाले से बड़े ग्रेव कंसर्न शो किए हैं। कत्ल की धमकियों का उन्होंने कहा है। निगरां पंजाब की जो हुकूमत है उसने कमीशन बनाने का फैसला किया है, मुतमईन है सर? देखें, गुजारिश ये है कि इसका एक हल ये है कि पाकिस्तान के आइन को लपेट दिया जाए, मुल्क में बादशाहत नाफज कर दी जाए, इन्हीं में से PDM का एक बादशाह सलामत हो जाए, और उसके बाद इनका अपनी अदालतें हों, अपने इदारे हों, अपना इलेक्शन कमीशन हो, और सारी इनकी अपनी पुलिस हो। यही ये चाहते हैं। और पाकिस्तान को दूसरा बर्मा बना दिया जाए या बादशाहत कर दी जाए। ये कुछ नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में आइन है जो बड़ी मुश्किल से बना था 1973 में, तो फिर PDM को खुदा के लिए मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जाने दें, ज़ाती एजेंडे को छोड़ दें। मुल्क को शदीद ख़तरात दरपेश हैं। मुल्क तो माशी तौर पर तबाह, सियासी तौर पर तबाह, अब आइनी और कानूनी बहरान पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर हर चीज़ मुतनाज़ हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान की सालमियत को शदीद ख़तरात होंगे, और इसकी ज़िम्मेदारी टोटली PDM उन हुकूमतों पर होगी जो आज पाकिस्तान में बरसे। बहुत शुक्रिया आपका रियाज फतियाना साहब, थैंक यू सो मच। नज़ीर लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। माज़ा अमीद साहब, थैंक यू सो मच। फरीद रीज़ को इजाज़त दीजिएगा।